तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज 30 अक्टूबर है और 30 अक्टूबर का आपका एग्ज़ाम हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। तो इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपका, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? तो ये इसके लेखक कौन है? अरुंधति रॉय हैं। साथ में अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ममलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो ममलापुरम फेस्टिवल इज ए फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो यह तमिलनाडु का फेस्टिवल है। इससे संबंधित अगर देखा जाए तो यह जो त्यौहार है जनवरी के शुरुआत से फरवरी की शुरुआत तक यानी 4 हफ्तों तक चलने वाला यह त्यौहार है। 30 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार है। मामलापुरम तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले का एक शहर है। इसे महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर बंगाल की खाड़ी और ग्रेट सॉल्ट लेक के बीच स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ स्थित है यह शहर? तो यह शहर बंगाल की खाड़ी और ग्रेट सॉल्ट लेक के बीच स्थित है। आगे अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन, साथ ही एक ज़रूरी सूचना, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ददीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोस्ट गार्ड के चेयरमैन कौन है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द कोस्ट गार्ड? तो कौन है? राकेश पाल पहले हुआ करते थे, अभी परमेश शिवमणि हैं जो राकेश पाल का स्थान लिए हुए हैं। भारतीय तटरक्षा बल की स्थापना जो होती है वो 18 अगस्त 1978 को हुई थी। इसका जो आदर्श वाक्य है वो है वयम रक्षामः, यानी कि हम रक्षा करते हैं। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और भारतीय तट रक्षा बल जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तट रक्षक बल है। भारतीय तट रक्षक दिवस हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। आगे अगर क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश के पास है? तो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच यूटी हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है। इसका जो क्षेत्रफल है, अगर अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 32.6 वर्ग किलोमीटर है। और आपका इसकी 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की जो आबादी थी वह 65,000 थी। इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? करावती है इसकी राजधानी है, यानी कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। यहाँ करीब 97% मुस्लिम आबादी है। लक्षद्वीप में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, 91.85% है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कमलापुरम टैंक का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हु कंस्ट्रक्ट द कमलापुरम टैंक? तो यह विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे उनके द्वारा किया गया था। हुतारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यानी हुतारी डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो यह कर्नाटक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्नाटक स्टेट से संबंधित है। आगे पूछा गया था कि राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 में किसे मिला है? हु गॉट द राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि अवार्ड 2022? तो यह अपर्णा सतीशन को मिला हुआ है। इनके बारे में अगर देखा जाए तो उन्हें यह पुरस्कार उड़ीसा के उत्कल युवा सांस्कृतिक संघ ने 23वें कटक महोत्सव में दिया था। साथ ही अपर्णा सतीशन भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की एक निष्णात नृत्यांगना है। उन्हें यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन, असाधारण योगदान और दुनिया भर में कुचिपुड़ी नृत्य को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। अपर्णा सतीशन के जो गुरु हैं वो श्रीमती बैजंती काशी की एक विशिष्ट शिष्या हैं। आगे अगर पूछा गया था, देखा जाए क्वेश्चन, तो पूछा गया था गंगूबाई हंगल किससे संबंधित है? यानी गंगूबाई हंगल इज रिलेटेड टू विच? तो गंगूबाई हंगल जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका है और यह किराने घराने से संबंधित है। इनकी जो आत्मकथा है वो है नन्ना बदुकिनी हादू, यानी मेरा जीवन का संगीत। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इसके पिछले शिफ्टों में कल या परसों में पूछा गया था कि माई लाइफ माई म्यूजिक किसके रचना है, किसकी आत्मकथा है? तो यह गंगूबाई हंगल की है। तो ध्यान रखिएगा, रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इसको देख के जाइए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? व्हेन डिड द चौरी चौरा मैसकर्स टेक प्लेस? यह 4 फरवरी 1922 को होता है। आप इसका जवाब दीजिएगा। आप इसमें बताइएगा कि जब 4 फरवरी 1922 को जब यह चौरी चौरा हत्याकांड होता है तो उस समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा था, कौन सा मूवमेंट चलाया जा रहा था? इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि टोंक के उत्तर में कौन सी नदी है? यानी विच रिवर इज टू द नॉर्थ ऑफ टोंक? यानी टोंक जो शहर है उसके उत्तर में कौन सी नदी है? तो उसके उत्तर में वंसा नदी है। वंसा नदी से संबंधित अगर देखा जाए तो इसमें पूछा गया था कि वंसा नदी राजस्थान के टोंक जिले से होकर बहती है। यह नदी राजसमंद जिले के कुंभड़गढ़ के पास खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। यह चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक जिले से होकर बहती है। यह सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर के पास चंबल नदी में मिल जाती है।
ध्यान रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सके कि वंसा जो नदी है वह चंबल नदी में कहाँ पे मिलती है। तो यह रामेश्वर में मिलती है, कहाँ पे, सवाई माधोपुर जिले में। वंसा नदी पर एक बांध है जिसको बीसलपुरम बांध कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप अगले शिफ्टों के लिए रख लीजिए, अगले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जीवों और पर्यावरण का अध्ययन को क्या कहते हैं। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट कॉल्ड। तो इसको पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक विज्ञान। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि वाणिज्य बैंकों के प्रमुख कार्य क्या हैं। व्हाट आर द सम मेजर फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो वाणिज्य बैंकों के जो प्रमुख कार्य हैं वो है आम जनता, कॉरपोरेट और सरकार को लोन देना, ग्राहकों की जमायत स्वीकार करना, साथ में ग्राहकों को लॉकर की सुविधा देना, ग्राहकों को व्यापारिक सूचनाएं और आंकड़ाएं देकर वित्तीय सलाह देना, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना, ग्राहकों के लिए प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना, ग्राहकों के लिए चेक का संग्रहण करना, व्यापारिक बिलों की कटौती करना, धन प्रबंधन करना, मुद्रा विनियमन करना। ये सब इसके कार्य हैं। अगर इसमें से ऑप्शन में जो दिया होगा, जो बच्चे ने इसको टिक किया होगा इसमें से, वो सही होगा। और ध्यान रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक जो है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा के उत्तर में बहने वाली नदी का क्या नाम था। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिवर फ्लोइंग नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा के उत्तर में जो बहने वाली नदी है उनमें से सोन नदी है, रिहंद नदी है और बेतवा नदी है। इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मजबूत ज्वार उत्पन्न होता है, मजबूत ज्वार जो उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग टाइड्स। स्ट्रॉन्ग टाइड्स उत्पन्न होने का रीज़न क्या है। ये क्वेश्चन सही क्या था ये नहीं मिल पाया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सही क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो इससे अगर हम कहें कि जो मजबूत ज्वार है वो कैसे उत्पन्न होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग जो टाइड्स होते हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं, तो जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह उत्पन्न होता है। और जब यह तीनों एक ही सीध में होते हैं तब गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है और जिसकी खिंचाव की वजह से मजबूत ज्वार भाटा, स्ट्रॉन्ग जो टाइड होता है वो उत्पन्न होता है। अब क्या क्वेश्चन था, शायद इससे वोल्केनो और अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो आप इसको बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्वेश्चन था, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। साथ ही और क्या क्या क्वेश्चंस थे जो हम इसमें छूट गए हैं उसको आप कमेंट करके बताइए। बाकी उसको हम लोग अगले शिफ्टों के एनालिसिस में देख लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले शिफ्ट के वीडियो में।